बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.10 क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट स्टेटमेंट्स को हमने कन्वर्ट करना है और इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज़ -1/3 एंड द फिफ्थ टर्म इज़ 1/5। फाइंड द नाइन्थ टर्म। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में उसने 7 एंड 10 टर्म हमें दी थी और हमसे 14th टर्म डिमांड की थी, बिल्कुल उसी तरीके से बल्कि उससे भी ज़्यादा सिंपल हमें पहली टर्म और पाँचवीं टर्म दे के 9वीं टर्म डिमांड कर रहा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो बिल्कुल हम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, लेकिन उसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने सॉल्व करना है। तो इसकी स्टेटमेंट भी देख लें। कह रहा है इफ़ 5 इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड बी, यानी कि एक नंबर बी है, पहले 2 है और लास्ट पे नंबर बी है, दोनों के दरमियान में 5 है, हार्मोनिक मीन है। तो बी की वैल्यू फाइंड करना है, यानी इस पे हमने हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज़ करना है। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं स्टेटमेंट लिखूँ यहाँ पे जो गिवन है, तो गिवन डाटा में हमें मालूम होगा कि उसने पहली टर्म दी हमें -1/3 एंड देन उसने पाँचवीं टर्म दी हमें 1/5 और डिमांड कर ली हमसे 9वीं टर्म, 9th टर्म। तो जैसे क्वेश्चन था हू बहू गिवन डाटा वैसे लिख दिया। अभी हम देखें तो ये क्वेश्चन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर डिमांड किया हुआ, वैल्यू भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर ही है। अगर हम इनको कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट करेंगे हम इनकी रेसिप्रोकल्स लेकर। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी पहली टर्म -3 और जो पाँचवीं टर्म है ये अकेला 5 बन जाएगी और हम इसकी 9th टर्म फाइंड कर लेंगे A9। तो ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन होने जा रहा है। कैसे कि हम इसको अगर यूज़ करें पहली टर्म को, तो पहली टर्म तो आ जाएगी -3 वैसे ही। इसको यूज़ करें A5 को, तो A5 की जगह मैं लिख सकता हूँ A1 + 4D दिस इज़ इक्वल टू 5 और A1 की जगह पे मैं ये -3 पुट कर दूँ तो ये इम्प्लाई क्या करेगा? ये इम्प्लाई करेगा -3 + 4D दिस इज़ इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्या होगा कि 4D अपनी साइड पे ही मौजूद है, इसका अगर हम इनवर्स डेटिव दोनों साइड पे ऐड करें तो 5 भी मौजूद है। ये इस साइड पे +3 आ जाएगा, इस साइड से ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 5 + 3 8 और इधर वाला 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, दोनों साइड पे हमने डिवाइड किया तो D की वैल्यू बन गई 2। अब D 2 है, फर्स्ट टर्म ये है, 9th टर्म हमें डिमांड है। तो 9th टर्म का फार्मूला अगर हम लिखें तो 9th टर्म इक्वल होती है फर्स्ट टर्म +8 इंटू D। वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी जनाब -3 +8 इंटू D की जगह आ जाएगा 2। तो ये बन जाएगा -3 + 8 2 16। तो 9th टर्म दिस इज़ इक्वल टू 16 - 3 ये होता है 13। तो 9th टर्म आ गई 13, लेकिन ये आई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, हमें चाहिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो 9th टर्म होगी ये इम्प्लाई करेगी 9th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन दैट इज़ इक्वल टू माइनस नहीं है सॉरी 1/13, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। तो इतनी जगह पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन में पहली टर्म दी हुई थी, हमने 5th टर्म के अंदर फार्मूले में यूज़ की, D निकाल लिया, फिर D को यूज़ किया तो 9th टर्म निकाल ली, उस 9th टर्म का रेसिप्रोकल लिया तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म आ गई। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने चूँकि इसी लेक्चर के अंदर कवर करना है तो उसकी स्टेटमेंट पहले हमने पढ़ी थी, मैंने यहाँ लिख दी है कि वो कह रहा था कि 5 इज़ हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड B, यानी एक टर्म 2 थी, दूसरी टर्म जो थी लास्ट में वो B थी, दोनों के दरमियान में जो हार्मोनिक मीन है वो 5 है, यानी दोनों के दरमियान वाली वैल्यू दी हुई है। तो फिर कह रहा है कि B की वैल्यू फाइंड करें। बिल्कुल इंतहाई सिंपल, जस्ट यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा, किस चीज़ का फार्मूला यूज़ होगा? हार्मोनिक मीन का, HM का। हमने HM का फार्मूला पढ़ा, HM का फार्मूला होता है 2/A + B और इधर AB आता है। ये बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक मीन का
कि अरिथमेटिक मीन में होता है a प्लस बी ऊपर और 2 नीचे, तो यहाँ 2 ऊपर आता है बटे के और a प्लस बी नीचे आता है और 2 के साथ a इंटू बी मल्टीप्लाई भी होता है। ओके, इसी फार्मूले को अगर हम यूज़ करें तो हार्मोनिक मीन, अब इसमें ये जो पहली टर्म है ये a काउंट होगी, ये a है, ये जो टर्म है ये b काउंट होगी और ये जो सेंट्रल वैल्यू है ये हार्मोनिक मीन काउंट होगी। ठीक हो गया। अब इसको फार्मूले में यूज़ करें तो फार्मूला आपको बताता है कि हार्मोनिक मीन दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए, अब ए की वैल्यू ये 2 है, ये आ गया, इंटू बी, तो बी की वैल्यू बी ही है, ये आ गया, ओवर ए प्लस बी, ए की वैल्यू 2 है, ये आ गया, प्लस बी बी ही है, ये आ गया अपनी जगह। अभी मज़ीद ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि हम हार्मोनिक मीन की जगह पे भी 5 लगा दें। लें जी, 5 लगा दिया, इधर क्या बन गया, 2 इंटू 2 4 बी और नीचे है 2 प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 प्लस 5 बी दिस इज़ इक्वल टू 4 बी। एंड नाउ अगर हम इधर देखें तो ये बन जाएगा 10 प्लस 5 बी माइनस 4 बी दिस इज़ इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा 10 प्लस बी दिस इज़ इक्वल टू 0 और जब b की वैल्यू हम निकालेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी जनाब, दोनों साइड पे इसका इन्वर्स ऐड किया तो -10 आ जाएगी। तो अगर 5 हार्मोनिक मीन हो a और b के दरमियान में और a की वैल्यू 2 हो तो फिर b की वैल्यू -10 होगी। ये फार्मूला यूज़ किया हमने हार्मोनिक मीन का और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है कि इफ़ द नंबर्स 1 ओवर k 1 ओवर 2k प्लस 1 एंड 1 ओवर 4k माइनस 1 आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस फाइंड k। मीन्स के ये 3 टर्म्स दी हुई हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की और हमने k फाइंड करना है। हमें पता है कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है वो रेसिप्रोकल होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो क्यों ना हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस वाला जो मेथड है उसको यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन में से k की वैल्यू निकाल लें। लेट्स सी कि पहले इसके टर्म्स हम लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। उसने कहा कि 1 ओवर k 1 ओवर 2k प्लस 1 एंड 1 ओवर 4k माइनस 1 ये टर्म्स हैं और ये हैं किसमें, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं। तो इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को हमने यूज़ करना है और यूज़ करते हुए ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है। अभी अगर मैं इसकी हम जब सॉल्व करेंगे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो इसको अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखूं तो आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये रेसिप्रोकल आ जाते हैं, यानी उल्ट हो जाती है। ये k है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, ये 2k प्लस 1 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, ये 4k माइनस 1 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो ये इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई। अब चूंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें पता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का वो सेम होता है। सेम मीन्स कि अगर हम इन दो टर्म्स का डिफरेंस लें दैट इज़ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दीज टू, यानी कि 2k प्लस 1 ये वाला डिफरेंस इस k के साथ इक्वल होगा डिफरेंस ऑफ 4k माइनस 1 और फिर अगर इसका डिफरेंस लें -2k प्लस 1 के साथ, यानी इन दो टर्म्स का डिफरेंस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, इसका डिफरेंस इक्वल होगा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इसके डिफरेंस के बराबर, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। अब हम देखें तो ये भी k है 2k, ये माइनस का 1k है, बाकी रह गया k प्लस 1। इधर अगर हम देखें तो ये 4k माइनस 1 है, ये -2k है और ये -1 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा k प्लस 1 और ये 4k और ये -2k बाकी रह गया
2k और फिर -1 एंड -1 -2 हो गया। इनमें जो k वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर लें, कांस्टेंट एक साइड पे हम कर लेते हैं। मींस के इस k का अगर हम इन्वर्स ऐड करें दोनों साइडों पे तो ये -k हो जाएगा, और ये 1 मौजूद है अपनी जगह पे। ये -2 है, इसका इन्वर्स ऐड करें एडिटिव तो ये +2 हो जाएगा। इधर आ गया k 1 और इधर k की वैल्यू आ गई 3। और इसी के साथ ही ये जो क्वेश्चन नंबर था हमारा 8, उसमें k की वैल्यू 3 फाइंड हो गई है। अगर टर्म्स की बात करता हार्मोनिक की तो हम इसको उल्ट कर देते, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेते, लेकिन अब चूंकि जस्ट उसने k की डिमांड की है तो हमने k निकाल दिया है, k = 3 आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी ख़त्म हो गया।